एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और काफ़ी दिनों से ना मेरे व्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ना मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग के टाइम पे मुंह हाथ वगैरह धोने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। एक्सरसाइज वगैरह जो थी ना, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ उठ के मैंने मुंह हाथ वगैरह धोया और उसके बाद ना मैं आई किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और बच्चों के पापा को भी ऑफिस जाना था। तो यहाँ पर बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर रही थी मैं। तो काले चने मैंने भिगोए थे रात को। तो बस यहाँ पर काले चने को ना नमक और तेज़पत्ते के साथ में बॉईल कर लूँगी। और ये जो काले चने का पानी होता है ना गाइस, तो मैं इसको ना कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इसको ना हमेशा प्लांट में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर काले चने जो थे ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। साथ मैंने ना चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना जब तक चाय की शुरुआत नहीं होती है तब तक मेरी तो मॉर्निंग नहीं होती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस यहाँ पर मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। और बच्चों के पापा को ना इस ऑफ़िस जो है वो थोड़ा-सा लेट जाना है, तो अभी थोड़ी-सी राहत है मुझे। तो इस बीच ना मैं सबसे पहले बच्चों का ही टिफ़िन तैयार कर कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो जब तक काले चने वग़ैरह बॉयल होंगे, तब तक यहाँ पर ना मैं आटा भी गूँथ के रख दूँगी। तो ये काले चने ना मैं उसी तरह से बनाऊँगी जिस तरह से मैंने नवरात्रि में बनाए थे। पर नवरात्रि के टाइम पे ना मैंने लहसुन और प्याज वगैरह ऐड नहीं किया था, क्योंकि नवरात्रों में लहसुन और प्याज वगैरह जो है ना वो ऐड नहीं किया जाता है माता के भोग पर। लेकिन यहाँ पर ना मैं लहसुन, प्याज और अदरक वगैरह ऐड करूँगी। तो ये काले चने मैंने नवरात्रि वाले दिन बनाए थे, तो पूजा को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो उसने बोला था कि मम्मी, मॉर्निंग के टाइम पे ना टिफ़िन में हम लोगों को ना काले चने वैसे ही बना के देना जैसे कि आपने ना नवरात्रों में बनाए थे। तो बस उसी तरह से मैं काले चने मैंने बनाया था। और साथ में ना मैंने पूड़ियों के लिए आटा भी गूँथ के रख दिया था, क्योंकि पूजा ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी, अगर आप काले चने बना रहे हो तो फिर ना पूड़ियाँ भी बना देना। तो जब तक काले चने बॉयल हो रहे थे ना, तब तक मैंने यहाँ पर मसालों के साथ में काले चने बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने बारीक करके ना प्याज को चॉप कर लिया था और लहसुन और अदरक को भी मैंने छील लिया था। तो हस्बैंड जो थे ना वो बच्चों को उठा रहे थे, क्योंकि बच्चे एक बार पे तो उठने से रहे, तो बार बार बच्चों को ना उठाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है बच्चों के ऊपर, तब जाके ना बच्चे उठते हैं। तो बच्चे उठे थे, बच्चे जाके फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे, तब तक यहाँ पर मैंने जो भी प्याज वगैरह जो था उसकी कटिंग वगैरह मैंने करके रख लिया था। तो बस यहाँ पर चाय जो थी वो बन के तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले चाय जो थी ना वो मैंने अपने लिए छानी थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे ना वो दूसरे बाथरूम में फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे। तो बस चाय वगैरह मैंने सबसे पहले पी, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तब तक मेरा हाथ भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने आधी कप चाय ली और चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद वापस आ गई थी मैं किचन में। और कटोरी में ना मैंने सारे घर के बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो ऐड किया था। साथ में यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा ना आमचूर पाउडर भी मैंने ऐड किया था। तो बस यहाँ पर सारे मसालों को मैंने पानी में अच्छे से घोल के रख लिया था। तो यहाँ पर ना मैं पूजा को बार-बार बोल रही थी कि पूजा जल्दी से रेडी हो जा, टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, क्योंकि पूजा जो थी ना वो ब्रश करके ना सोफ़े में बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पर पूजा को बोला, उसके बाद पूजा गई ब्रश करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो काले चने थे ना वो बॉईल हो चुके थे। काले चने को मैंने छान के रख लिया था और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया, तेल ऐड किया, तेल पे मैंने डाल दिए थे ज़ीरा और ज़ीरा को अच्छे से क्रैकल होने दिया और उसके बाद ऐड कर दिया था यहाँ पर बारीक कट करके प्याज को अच्छे से मैंने भूना। भूनने के बाद ना मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना वो भी ऐड कर दिया था, जो कि मुझसे ना स्किप हो गया है वीडियो में दिखाना। तो बस यहाँ पर अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने भुना प्याज के साथ में और उसके बाद ना मैंने टमाटर को ऐड कर दिया था। टमाटर को भी अच्छे से पकने दिया और उसके बाद जो मसाले हमने घोल के रखे थे ना कटोरी पे, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने बॉईल किए हुए जो चने थे ना वो ऐड कर दिए थे। थोड़े से चने जो थे ना वो मैंने कढ़ाई में मैश कर लिए थे, क्योंकि सूखे-सूखे चने बनाओ ना तो फिर बच्चे पूड़ी के साथ में ना खा नहीं पाते। तो इस वजह से थोड़ा-सा मैंने ग्रेवी बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा-सा ही बनाया था। तो उस दिन ना मेरे पास कसूरी मेथी भी ख़त्म हो गई थी और धनिया पत्ता भी नहीं था। तो बस यहाँ पर काले चने का पानी जो था ना वो थोड़ा-सा सुखाया और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों के लिए ना पूड़ियाँ बना ली थी।
बस यही काले चने ना मैंने उस दिन माता के भोग में भी बनाया था, जिस दिन कन्या पूजन था ना, तो उस दिन मैंने काले चने बनाए थे, बिना लहसुन प्याज के बनाया था। और आप विश्वास नहीं करोगे, इतना टेस्टी काला चना बना था ना। तो होता ही है, माता का जो भोग का प्रसाद हम बनाते हैं ना, तो वो अलग ही बनता है, भले ही आप उसमें कुछ भी ना डालो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो था वो पैक कर दिया था। और उसके बाद ना फिर एकदम से ना पूजा ने मेरे को बोल दिया था कि मम्मा मेरे लिए ना बनाना शेक बना दो, मैं आज ना बनाना शेक पी कर जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बिस्किट से अच्छा है कि बच्चे अगर बनाना शेक पीकर चले जाएँ। तो फिर ना मैंने पूजा के लिए फटाफट से ना बनाना शेक बना दिया था। वैसे तो मैंने आदि के लिए भी बनाया था, लेकिन आदि हमारे घर पे ऐसा है ना कि वो फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। अगर मैं उसको ना फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट भी देती हूँ ना, तो वो फ्रूट जो है ना वो एज़ इट इज़ वापस करके लेकर आ जाता है। तो पूजा ने तो अपना जो बनाना शेक था वो पी लिया था, पर आदि ने नहीं पिया था। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक किया और उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों की जो बोतलें थी ना वो भर दी थी। तो आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो फिर मैं बच्चों की बोतल में ना ठंडा पानी ही भर के देती हूँ, क्योंकि स्कूल तक जाते-जाते ना पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों की बोतलें वगैरह फ़िल करी और उसके बाद ना फिर मैंने पूजा के लिए बनाना शेक वगैरह जो था वो बना दिया था। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे हो गए थे रेडी। और उसके बाद ना फिर बच्चों के पापा गए थे बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए। तो जब तक बच्चों के पापा बच्चों को छोड़कर आए, तब तक मैंने दोबारा से अपनी ना चाय वगैरह जो थी वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि सुबह जो मैंने चाय पी थी ना, वो मैंने सिर्फ़ ऐसी भाग-दौड़ वाली चाय पी थी और उस चाय को ना पी के मेरे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है। मुझे तसल्ली तभी होती है, जब मैं आराम से बैठकर अपनी चाय को ना पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फिर से दोबारा से अपनी चाय बनाई। लेकिन इस चाय को ना पीने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हस्बैंड आए बच्चों को वैन तक छोड़कर और उसके बाद ना बच्चों के पापा ने सडन मेरे को बोल दिया कि मुझे ना अभी आधे घंटे में निकलना है। तो आधे घंटे में दोबारा टिफ़िन बनाना ना ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा-सा टाइम अगर मेरे पास और होता ना, तो फिर मैं बच्चों के पापा के लिए भी अलग-सा टिफ़िन बना देती। लेकिन फिर मैंने ना उनके टिफ़िन में काले चने और पराठा बना के मैंने दे दिया था, क्योंकि पूड़ी जो है ना वो थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं खाना। तो फिर मैंने उनके लिए पराठा बनाया था और साथ में ना मैंने दही मिर्ची बनाई थी। तो ये मिर्ची जो है ना हस्बैंड को इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी कि उन्होंने बोला था कि अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो बॉटल भर के फिर से बना लेना। और ये दही मिर्ची ना मैंने वीडियो में देखकर बनाया था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस हस्बैंड का टिफ़िन तैयार किया और फिर मैंने ना दही भी जमाई थी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो दही भी अच्छे से जम जाती है। तो फिर मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में दही का रायता बना के दिया था। तो बस यहाँ पर रायता जो मैंने बनाया था ना, वो मैंने खीरे का बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी मैं खीरा काटती हूँ ना, तो फिर मैं एक बार खीरे को ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार खीरा जो है ना वो कड़वा निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाला और ये जो मसाला मैंने ऐड किया था ना, ये मैंने घर पे ही बनाया था। तो जब भी मैं रायता बनाती हूँ, इस मसाले को मैं ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर रायता बन के तैयार हो गया था। तो हस्बैंड का तो टिफ़िन पैक हो गया था मेरा, अब रह गया था उनका नाश्ता। तो नाश्ता जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो सेम नाश्ता नहीं करते हैं, उनके टिफ़िन में अलग जाता है और उसके बाद उनका जो नाश्ता होता है ना वो अलग ही बनता है। तो फिर रात को ना मैंने आदि के लिए आलू बॉयल किए थे, मैंने पराठे बनाए थे तो 2 आलू बच गए थे। तो उन्हीं बॉयल आलू में मैंने मसाले ऐड कर दिए थे और उनसे ना मैंने उनके लिए आलू का पराठा बना दिया था। तो सुबह से ना इतने सारे काम किचन में बैक टू बैक हो रहे थे और वो भी इतनी जल्दी-जल्दी हो रहे थे ना कि साँस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो कई बार ऐसा हो चुका है कि हस्बैंड का मॉर्निंग में ऑफ़िस जाने का टाइम अलग रहा है, लेकिन एकदम से फिर फ़ोन पे ना मैसेज आ जाता है और फिर उस हिसाब से हस्बैंड को निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी थी, आलू का पराठा बनाया था, साथ में मैंने दही मिर्ची रखी थी उनकी प्लेट में। और आलू के पराठे के साथ में ना वो बटर ज़रूर लेते हैं।
तो बस बटर थोड़ा सा लगा दिया था मैंने, और उसके बाद ना जो चाय मैंने बनाई थी वो चाय गर्म करके मैंने उनको दे दिया था। तो साथ ही साथ में ना मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो हस्बैंड ना जब बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे ना वैन तक, तो वो दूध भी लेकर आए थे। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में भी गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब भी दूध आता है ना तो साथ ही साथ में मैं दूध को भी ना गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने नाश्ता वगैरह किया और वो निकल गए ऑफिस के लिए। और मैं आपको दिखा दूँ मेरी किचन की अभी क्या हालत हो रखी है। तो आप देख सकते हो मेरी किचन की हालत, और यहाँ पर मेरी बन रही है आराम से सुकून वाली चाय। और ये रहे मेरे बर्तन जो कि सुबह सुबह निकले हैं। तो अभी ये सारे काम तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से। और बेडरूम भी दिखा देती हूँ, बेडरूम की भी वही हालत हो रखी है सेम। बेडरूम भी सारा अस्त व्यस्त हो रखा है मेरा, और सेम बच्चों का भी जो रूम है ना वो भी ऐसे ही फैला पड़ा है। और लिविंग रूम भी मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है। मतलब सुबह के टाइम पे ना अगर आप घर देखोगे ना तो घर देखकर ना आपको चक्कर आ जाएगा। मतलब इतनी बुरी कंडीशन होती है मेरे घर की। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने सुबह सुबह दिया बत्ती भी कर दी है। टाइम आप देख सकते हो 9:20 हो रहा है। फिलहाल ये जो घड़ी है ना ये मैं हमेशा 10 मिनट ना आगे ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय जो थी वो बन गई थी, और अब आराम से सुकून से चाय पीऊँगी। तो जब बच्चे अपनी जगह पे चले जाते हैं और हस्बैंड जब अपनी जगह पे चले जाते हैं ना तो फिर आराम से सुकून से चाय पीने का जो मज़ा आता है ना, वो भाई साहब इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने आराम से बैठ के अपनी चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर जो मेरे डेली मॉर्निंग के जो रूटीन वर्क होता है उसमें मैं लग गई। तो बाहर मैंने विंडो खोल के रखी है। तो विंडो से आपको पता चल ही रहा होगा कि बालकनी में ना अच्छी खासी धूप जो है ना इस टाइम पे आ चुकी है। तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ना तो बस बालकनी में ना हमारे 9:15 बजे तक धूप जो है ना अच्छी खासी आ जाती है। और उसके बाद ये जो धूप रहती है ना ये कम से कम 2:30 बजे तक रहती है। और इतनी ज़्यादा अभी गर्मी बढ़ चुकी है ना कि क्या ही बोलूँ। तो हमारा तो अभी एसी ऑन हुआ नहीं है, क्योंकि एसी जो है ना हम लोग आदि की वजह से अभी ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पे एसी ऑन होते ही ना सबसे पहली तबीयत जो ख़राब होती है वो आदि की तबीयत ख़राब होती है। इस वजह से ना अभी हमने एसी ऑन किया नहीं है। वैसे बच्चे तो रोज़ बोलते हैं कि मम्मी एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, लेकिन मैं एसी ना ऑन नहीं करती हूँ। देखती हूँ अभी 2-4 दिन में ना एसी भी हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडरूम ठीक-ठाक कर लिया था, और उसके बाद फिर लिविंग रूम में जितना भी सामान था सारा सामान वहाँ से हटाया। और उसके बाद ना मैंने हस्बैंड के जो कपड़े थे ना वो प्रेस करने के लिए दिए हुए थे, तो कल रात को ही वो आ गए थे। तो मैंने ना बेड के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ था। तो प्रेस किए हुए कपड़े जो थे ना वो मैंने रख दिए हैं अलमारी के अंदर। और उसके बाद ना फिर बेडरूम को ठीक करने के बाद मैंने बच्चों का रूम भी जो था ना वो ठीक कर दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने लिविंग रूम भी अरेंज कर दिया था। सभी चीज़ों को अरेंज करने के बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ था डस्टिंग का। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद लास्ट में काम रहता है मेरा पोछा लगाने का। तो गाइज़ इतने दिनों से ना मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, और जो आ भी रहे थे ना वो काफ़ी पुराने वीडियोस वगैरह आ रहे थे, क्योंकि बीच में ना मैंने वीडियोस बनाने ना बिल्कुल बंद कर दिए थे। रीज़न ये था कि जब से बच्चों की नई क्लासेस शुरू हुई है ना तो तब से मेरे ऊपर ना बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, स्पेशली आदि को लेकर। क्योंकि बच्चों के जो काम होते हैं ना तो वो बच्चे स्कूल में तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनको घर में करने के लिए दिया जाता है ना तो वो काम जो होता है या तो फ़ोन पे आता है या फिर लैपटॉप में। तो अगर मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ ना तो क्या होता है कि बच्चों के जो स्कूल के काम होते हैं ना वो सारे रुक जाते हैं। और लैपटॉप जो है ना वो मेरा ख़राब हो चुका है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि लैपटॉप हमारा ख़राब हो गया था, और उसके बाद ना हमने लैपटॉप ठीक करने के लिए भी दिया था, लेकिन लैपटॉप ना ठीक नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ कि हस्बैंड का ना एक फ्रेंड है, तो वो जो लैपटॉप था ना हस्बैंड ने उनको दिया था, लेकिन उनके साथ ना फिर क्या हुआ कि कुछ हेल्थ इशू होने लगे, तो फिर ना वो कोलकाता चले गए और लैपटॉप जो था ना वो उनके पास ही रह गया। और दोनों बच्चों की जो स्कूल के काम आते हैं ना वो सारे मेरे फ़ोन पे ही आते हैं, और फ़ोन पे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर बच्चों के जो स्कूल के काम है ना वो सारे के सारे रुक जाते थे, वो नहीं हो पाते थे। तो मेरे फ़ोन पे कभी आदि बैठ के अपना होमवर्क करता था, उसको मुझे
कराना पड़ता था उसको प्रॉपर बैठाकर। फिर उसका काम ख़त्म होता था, उसके बाद फिर पूजा मेरे फ़ोन से अपने स्कूल का काम करती थी। तो इस बीच ना मैंने वीडियोज़ वग़ैरह बिल्कुल बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि सबसे पहले ना मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है और उसके बाद ना मुझे अपना काम देखना है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला काम जो है ना वो बच्चों का फ्यूचर को देखना है मुझे। तो इस वजह से ना मैंने वीडियोज़ वगैरह ना काफ़ी दिनों के लिए बंद किए हुए थे। बीच में मुझे जब भी मौका मिलता था ना तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, लेकिन वो वीडियोज़ वगैरह ना इतने हौच-पौच हो जाते थे ना कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ जो थे ना वो डिलीट भी कर दिए थे। इस बीच फिर क्या हुआ, आदि को लेकर भी हेल्थ इश्यू हुए थे, आदि के पेट में अचानक से दर्द हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर के पास आदि को लेकर गए, आदि को फिर 3 दिन की दवाई डॉक्टर ने लिख के दी। उन्होंने बोला कि अगर इन 3 दिनों में आदि का पेट दर्द ठीक हो जाता है इन मेडिसिन से तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन उस मेडिसिन से ना आदि का पेट दर्द एकदम से ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने ना उसका ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करवाया। उसके बाद फिर कई इश्यूज़ हुए पूजा को लेकर, क्योंकि पूजा 9th क्लास में गई थी और 9th क्लास में जाते ही उसके जितने भी पुराने फ्रेंड्स थे ना, उन सब का सेक्शन जो था ना वो अलग-अलग हो गया था। तो पूजा काफ़ी रोई थी, बोले कि मम्मा मेरा भी सेक्शन ना मेरी फ्रेंड के साथ में करा दो। तो इस बीच भी ना हम लोगों की स्कूल में भागम-दौड़ी काफ़ी ज़्यादा हुई। ये भागम-दौड़ी के बाद भी पूजा का जो सेक्शन था ना वो चेंज नहीं हो पाया, वो उसी सेक्शन में ही रही। फिर ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम ना बच्चों की स्कूल के काम की हो रही थी, जो कि मेरे फ़ोन से ही बच्चे करते थे। तो इस वज़ह से मेरे जो वीडियोज़ वग़ैरह थे ना, वो नहीं आ पा रहे थे। और अभी भी मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो डेली आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, क्योंकि जब तक लैपटॉप ठीक नहीं हो पाता है ना तब तक बच्चे जो हैं वो मेरे ही फ़ोन से काम करेंगे। तो देखते हैं जैसे भी होता है। मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले बच्चों को देखूँगी और उसके बाद ही मैं अपना काम देखूँगी। तो बस यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डस्टिंग कर लिया था और उसके बाद ना फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरा किचन जो था वो अपना क्लीन किया, बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था पोछा। पोछा लगाने के बाद रह गया था लास्ट में बेसिन धोने का काम, तो वो भी कर लिया था। और अब मैं दिखाती हूँ अपने घर का साफ़-सुथरा फाइनल लुक। तो सच में घर को साफ़-सुथरा करने के बाद घर कितना सुंदर लगता है ना? तो बस यहाँ पर सारे काम जो थे ना वो मेरे 11 बजे तक निपट गए थे। वैसे घड़ी जो थी ना वो 10 मिनट मेरी आगे है और ये काम ना मेरे पहले ही हो जाते, मतलब साढ़े 10 बजे तक निपट जाते, लेकिन वही था कि कैमरे को भी थोड़ा-सा सेट करना पड़ता है ना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। लास्ट में रह गया था मेरा नहाने का काम। तो चलिए जी, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।